ईश्वर ने भी मुझे अनोखा चिन्ह जो मेरी कलाई पर देकर इस धरती पर भेजा है। क्यों बनाया ये अनोखा चिन्ह, जिसे दिखा दिखाकर लोगों से मेरे मरने की अवधि पूछती थी? वास्तव में क्या माँ ऐसी ही होती है, जो अपनी अंश को अपने ही दूध से वंचित रखे? घर में दादी न होती तो ही अच्छा था, किसी गोद में मैं महफूज तो न रहती। मैं अपनी माँ की इच्छा तो पूरी कर ही देती, रोती बिलखती भूखी प्यासी बिना देखभाल किसी बीमारी की चपेट में आकर मर तो जाती, दूर तो हो जाती मैं अपनी माँ की आंखों से जो किरकिरी बनके चुभ रही थी। लेकिन शायद ईश्वर की कुछ और मर्जी थी, वक्त के साथ में मैं भी बड़ी तो हुई, पर कहते कहते स्वाति के आंखों की लड़ियां टूटने सी लगी, हिचकियां थम सी गई थी। पर जैसे कोई ज्वार भाटा मेरे हृदय को द्रवित सा करने लगा। स्वाति की आंखों के सूखते आंसू मेरी आंखों में नमी बन के बहने को आतुर हो रहे थे, और स्वाति एक सांस में जाने क्या क्या कह जाना चाहती थी। मैं हैरान परेशान और अपनी आंसुओं के बोझ तले दबती जा रही थी। तभी स्वाति मेरे कंधे पर सर रखकर एक लंबी सांस लेती हुए बोली, तुझे पता है मैं सिर्फ 3 साल की थी, मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। बच्चों के खेल खेल में मैं काफी ऊंचाई से गिर गई थी। मैं दर्द से कराह रही थी और मेरी माँ ने कहा कि मेरी बदमाशी है, बहाना है, और मैं रोते रोते सो गई थी। रात को पापा जब आए तो मुझे गोद में लिया और दवा लगाई, फिर डॉक्टर को दिखाया। जबकि मेरे किसी भी भाई को कुछ हो जाता तो वो बहुत परेशान हो उठती, पर मेरे लिए, कहते हुए उसके भरे आंखों के आंसू गालों से होकर गिरने लगे। मैं और व्यथित हो उठी और उसे गले से लगा लिया। स्वाति किसी अबोध बच्चे की तरह मेरी गोद में सिमटती जा रही थी। सुबकते हुए स्वाति ने कहा, यही नहीं, मेरी माँ थी वो, मेरी अपनी माँ, लेकिन बेटों के मुंह में फंसी हुई थी। बेटी उसके लिए कुछ भी न थी। वक्त गुजरा, मैं समय के साथ सब कुछ सीख चुकी थी। पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारी था। ठीक है पापा, बोझ हूं ना, आप सबके लिए उतार दीजिए। कल मुझे जलाकर मार डालेगा, तब आप संतुष्ट होंगे ना? मुझे रोते हुए देख और ऐसी बात सुनकर पापा सकपका से गए थे। तब बोले, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तू नहीं चाहती तो मैं कतई तेरी शादी की बात नहीं करूंगा। और कुछ महीनों बाद ही एक खबर ने सबको चौंका दिया था। वो ये कि उस सोकाल्ड अच्छी फैमिली ने पैसों के लिए जिस लड़की से शादी की थी उसे जलाकर मार डाला। इतना कहते कहते स्वाति मेरी गोद से उठकर दीवार के सहारे बैठ गई। मैं आगे स्वाति की दास्तां सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मेरी उलझनें बढ़ती जा रही थी। मेरे मन में भी न जाने कितने सवाल लहरों की तरह हलचल मचा रहे थे। तभी उसका 2 साल का बेटा आकर उसकी गोद में बैठ गया और तोतली आवाज में अपनी माँ से अपनी बड़ी बहन की शिकायत बताते हुए बोला, माँ, दीदी मुझे चॉकलेट नहीं दे रही। बच्चों के आने से मैंने राहत की सांस ली। स्वाति बच्चों को बहलाने चली गई। मैं अकेले उस कमरे में बैठी थी। आज वही घर एकदम अजीब सा लग रहा था। हर चीज जो कमरे में करीने से रखी थी आज कुछ कहती हुई सी लग रही थी। खिड़की और दरवाजे के खूबसूरत पर्दे हवा के साथ अटखेलियां कर रहे थे। बच्चों को बहलाकर घर के नौकर के साथ उन्हें बाहर लॉन में खेलने को भेज दिया और दूसरे नौकर से बाहर लॉन में ही कुर्सियां लगाने को बोला। तभी उर्मी, जो उसकी हेल्प थी, स्वाति के साथ ही कमरे में आए और बोली, मेम साहब कॉफी और स्नैक्स बाहर ही लगवा रही हूँ, मौसम भी काफी अच्छा है। स्वाति बोली, नहीं उर्मी, यही भिजवा दो। मुझे बाहर का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगा स्वाति भी बाहर बैठेगी तो दिल बहल जाएगा। स्वाति बाहर लॉन में ही बैठते हैं न, और बच्चे भी तो हैं वहाँ, मैंने कहा। स्वाति मुझे मना न कर सकी और उर्मी की ओर देखकर कहा, ठीक है बाहर ही लगवा दो। हम दोनों बाहर लॉन में बैठे व बच्चों को खेलता देख स्वाति मुस्कुराए और मुझसे बोली, तुझे याद है बचपन में हम सब भी तो शाम में ऐसे ही खेला करते थे। मैंने भी सर हिलाकर उसकी बातों को स्वीकृति दी और फिर स्वाति अपनी वही पुरानी बातों में उलझ गई और कहने लगी, जब हम सारे भाई बहन खेलने के बाद घर में जाते तो जोरों की भूख लगी रहती थी। हम खूब हल्ला मचाते, भूख लगी है, भूख लगी है। तब माँ को मेरे भाई की चिंता ज्यादा सताती थी। माँ मुझे ही कहती, पहले भाई को सर्व करो फिर तुम खाओ। कभी कभी तो भाई को भूख भी नहीं होती थी, माँ उसे जबरदस्ती खिलाती। छोड़ना स्वाति क्यों बीती बातों को लेकर बैठी है, जो बीत गई उसे क्या सोचना। स्वाति की आंखों से 2 बूंद गिर पड़े और होठों पर हल्की सी मुस्कान। नहीं, आज मुझे कह लेने दे, ये सारी बातें अब नासूर बनती जा रही हैं। मुझे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था। तुझे तो याद ही होगा, जब शाम को मैं खेलने आती थी तो माँ की हिदायत के साथ कि मैं कोई नखरे तेरे नहीं उठाऊंगी, दिन अभी तुझे ही बनाने हैं। और मैं भी मुस्कुरा कर कहती, कोई बात नहीं माँ, मैं सब कर दूंगी और तुमसे बहुत अच्छा करूंगी और टाइम से भी कर दूंगी, कहते हुए घर से निकल आती थी। मुझे कभी कोई तकलीफ होती तो भी मैं माँ से नहीं कहती, स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा।